हेलो साथियों। स्वस्थ जीवन ही सुखी जीवन है। आज बात करेंगे स्वास्थ्य क्या है, हम स्वास्थ्य लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन किस प्रकार से व्यतीत कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य क्या है। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मेंटल, फिजिकल एंड बिहेवियरल वेलनेस इज कॉल्ड हेल्थ। यानी हेल्थ का मतलब केवल हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ होना नहीं है। हमारा स्वास्थ्य शारीरिक रूप से भी होना चाहिए, मानसिक रूप से भी होना चाहिए और हमारा आचरण भी स्वस्थ होना चाहिए। तभी हम मानेंगे कि हम स्वस्थ हैं। साथियों, माई सेल्फ आर.के. सिंह, बायोलॉजी लेक्चरर, आप सभी का बी फिट नेशन प्लस चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। स्वास्थ्य के लिए हमें क्या करना चाहिए, स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए हमें किन आचार और विचारों का सदैव पालन करना चाहिए, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। तो पहली और मुख्य बात आती है बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या होती है? खाना तो हम सभी खाते हैं, लेकिन खाने में यदि वो सारे पोषक तत्व विद्यमान हैं जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को है, तो वो डाइट बैलेंस डाइट होती है। अब हमारे डाइट में क्या होना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, मिनरल होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर हमारे खाने में विद्यमान है तो वो हमारा खाना बैलेंस या संतुलित है। मान लीजिए आज हमको सुबह 2 रोटी सब्जी नाश्ते में मिल गई, तो रोटी में क्या है? स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है एक तरह का। सब्जी में क्या है? आलू की सब्जी है, स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, थोड़ा सा उसमें फैट हो सकता है। यानी हमें मिला क्या खाने में? हमें केवल कार्बोहाइड्रेट और कुछ फैट मिल गई, ना हमें प्रोटीन मिली, ना हमें विटामिन मिले, ना हमें मिनरल्स मिले। तो हमारा वो फूड बैलेंस नहीं है। भले ही हमारा पेट भरा हुआ है, लेकिन हम हेल्दी नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा खाना हेल्दी नहीं है, हमारा खाना बैलेंस नहीं है। सो इट्स अ वेरी कंपल्सरी फॉर ऑल द पर्सन टू टेक बैलेंस डाइट। और यदि हम बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहे हैं तो ध्यान रखें, मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। विटामिन सी को छोड़ दें तो मिल्क में सारे पोषक तत्व है। तो कम से कम 1 गिलास दूध हम सुबह और 1 गिलास दूध हम शाम को लेते हैं। उसकी ऊपर की जो क्रीम है वो हटा दें, क्योंकि वो हमारे लिए अनहेल्दी हो सकती है। तो भी हमारे शरीर के लिए जो जरूरी पोषक तत्व हैं उनकी भरपाई हो जाती है और हम स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। दूसरा जो मेन पॉइंट है दैट इज एक्सरसाइज। हमें अपने जीवन में एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। हम मोबाइल में 1-2 घंटे समय दे सकते हैं, हम दोस्तों के साथ 1-2 घंटे समय दे सकते हैं, हम घूमने में 2-4-6 दिन का समय दे सकते हैं, लेकिन हम एक्सरसाइज के लिए रोज आधे घंटे 40 मिनट का समय नहीं दे सकते। तो इसे हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में चाहे वो हमारा हार्ट हो, चाहे वो हमारी किडनी हो, चाहे वो हमारे लंग्स हो, इनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है जिनका हम 10% भी यूटिलाइजेशन नहीं करते। आप एग्जांपल देखिए, हम सांस लेते हैं, थोड़ी सांस ले ली, अभी हम और ले सकते हैं, अभी हम और ले सकते हैं, अभी हम और ले सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे लंग्स की कैपेसिटी ज्यादा है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं। और जब हम अपने ऑर्गन्स को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करेंगे तो प्रॉपर फंक्शन में नहीं रहेंगे। इसलिए एक्सरसाइज से हमारे सभी ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन में बने रहते हैं। और यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो बैलेंस डाइट के साथ एक्सरसाइज को अपने जीवन में शामिल ही कर लीजिए, आज से और अभी से। साथियों, नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ स्टाइल। आज के समय की लाइफ स्टाइल में बहुत परिवर्तन आ चुका है, जिसमें जंक फूड ने एक ऐसा स्थान ले लिया है जो हमारे जीवन के लिए जहर होता जा रहा है। सो वी हैव टू अवॉइड फॉर ईटिंग जंक फूड, फॉर ईटिंग फास्ट फूड एंड ऑलवेज टेक नेचुरल वेजिटेबल, नेचुरल डाइट आइटम।
दूसरी बात, रात में देर तक जगना। आप खुद सोचें, नेचर ने मनुष्य को किस रूप में बनाया है? ये दिनचर है या रात्रिचर है? बहुत से ऐसे एनिमल भी हैं जो रात्रिचर है, बहुत से ऐसे एनिमल हैं जो दिनचर है। तो हम कौन से हैं? हम तो दिनचर है ना, ड्यूरनल है। तो हम रात में जग करके क्या करने वाले हैं? नेचर के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे हैं। जब नेचर के अगेंस्ट कोई भी मानव हो, चाहे कोई एनिमल हो, नेचर के अगेंस्ट जब भी गया है तो उसका जीवन बर्बाद हुआ है। तो रात्रि में देर तक सोना, रात्रि में देर से सोना और सुबह देर तक सोना, इसको अपने जीवन से बिल्कुल हटा देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्राकृतिक स्वरूप के अनुरूप ही नहीं है। तो इसलिए समय से हमें सो जाना चाहिए और समय पर हमें सुबह उठ जाना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। अगला पॉइंट है हाइजीन, साफ सफाई। हमें नियमित रूप से अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए, नियमित रूप से हमें अपने शरीर की सफाई करनी चाहिए, नियमित रूप से हमें अपने वस्त्रों की सफाई करनी चाहिए। क्योंकि हम यदि हाइजीन नहीं होंगे तो विभिन्न प्रकार के, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो प्रोटोजोन हो, चाहे बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो हमारे बॉडी पर अटैक करेंगे और हमें रोगी बना देंगे। न केवल हमें अपने शरीर की सफाई का ध्यान रखना है, हमें अपने घर की सफाई का ध्यान रखना है, हमें अपने सराउंडिंग की सफाई का ध्यान रखना है। तो इट मीन्स वी मस्ट बी हाइजेनिक फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर। एक एक चीज का ध्यान रखना है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो हमें शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। हमारी सोच सदैव सकारात्मक होनी चाहिए। ये जो छोटी सी जबान है, इस जबान से हम किसी को कितना कड़वा बोल सकते हैं। यानी जबान ये छुरी का भी काम कर सकती है और ये जबान शहद का भी काम कर सकती है। तो जब हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हमारी जबान उसके अनुरूप ही काम करेगी। तो सोच सदैव सकारात्मक होनी चाहिए। दूसरे के हित के विषय में सोचें, दोस्तों के साथ समय दें, उनसे बातें करें, उनकी बातों को शेयर करें और अपने स्वभाव में हंसने और मुस्कुराने की आदत डालें। इससे खुद भी प्रसन्नता मिलती है और सामने वाला भी जब आपको मुस्कुराते देखता है तो उसकी भी कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल अप होती है, आपसे बात करने का उसका मन करता है। तो मानसिक स्वास्थ्य भी आवश्यक है। नेक्स्ट बात करते हैं पर्याप्त नींद। आज के समय में लोग भागदौड़ में नींद कम लेते हैं, भागदौड़ के साथ साथ मोबाइल और टीवी, रात्रि में देर तक सीरियल देखना, मोबाइल देखना और समय से न सोना, तो नींद पूरी नहीं हो पाती है। हमारे शरीर को 7 से 8 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है, तभी हम पर्याप्त स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। तो साथियों, स्वास्थ्य के नियमों का सदैव पालन करें। स्वास्थ्य ही संपदा है, हेल्थ इज वेल्थ। संपदा के पीछे मत भागे, स्वस्थ रहेंगे तो संपदा आपके पीछे भागेगी। इस बात का ध्यान रखें। साथियों, ये मेरा नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।